देवाय देवांना दशा चैतन्य प्रेमी प्रियमंगल मध्ये आम्हाला संसार तीन सहस्रकाय नरनम ग्रंथपणे संमत स्मृतीचारम परिगमनाम आपण जाणता गणिता विश्वास परिता आपण पाप दुसरे मोक्षामी Pushamyam January Titari Kiran January Purul Mahapan Pushamyam Jande Sambhava Mavran Sumay Jabama Pansupasan Juna Chanda Pavande Kuntum Jivan Davaram Chivalim Chadvaram Chivan Nagri Devata Pasan Devan Chat Viremna Praniyam 24 के जो थे राम को सीन कितने लेवल दे लेवल तो मैंने सिद्धार्थ और गुनागरान जंतु समाज इसमें हो ही चीन में क्या संतोष है बिल्कुल मेरा संतोष स्लेल पार के गैस का प्रमुख सूत्र भी गुना 36 वर्ष समझ के पंचव्याचार करने से संगत स्लेकम ये सब युवक संजीव ने कल सरकार गौरव चिन्ह जाके कम्युनिज्म में पाले ये नीति मंत्र को रहता है नोत्रा कुला कर्मावता सब क्या सब कालना गुण प्रेरणा चंद्रावते योगी कामुक से द्वार को पाटे पाटे तमाम साधु कृपांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका चामित्याय विकाल जगत साधु संनाम संदर्भ संचयन पंचायतन मायज्ञान आयादि सुदान विज्ञान वज्ञ तेरे गुरुपालयन सोसाम ज्ञान विकालन के दुख को मिलाओ वेगम स्माय नडम जीवन संपत्ति ओ मध्यम अरिहनन रजो हननर हस्य हरम पूजनार्हमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्ट गुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु वंदन रिद्धियों के 8 भेद बतलाए थे। उन 8 भेदों में प्रथम रिद्धि जो थी बुद्धि रिद्धि थी और बुद्धि रिद्धि का अर्थ यहाँ पर केवल मति ज्ञान तक संबंधित सीमित बुद्धि नहीं, बुद्धि का अर्थ यहाँ पर ज्ञान लिया था। तो उन रिद्धियों में सबसे पहले जो क्षयिक रिद्धि थी वो केवल ज्ञानावरण के क्षय से होने वाली केवल ज्ञान रिद्धि, रिद्धि को लब्धि भी कहते हैं। फिर दूसरी जो थी वो अवधि ज्ञान रूप रिद्धि थी और अवधि ज्ञान रिद्धि में उन्होंने सर्वावधि ज्ञान को प्रधान रूप से लिया। सबसे बड़ी रिद्धि वही है, लेकिन फिर भी परमावधि ज्ञान उससे छोटा और उससे छोटा जो देशावधि ज्ञान है उसको भी ग्रहण किया। और चूंकि देशावधि ज्ञान मुनिराजों को तपस्या से प्राप्त होता है इसलिए उसको रिद्धि में ग्रहण किया। 4 गतियों में होने वाला जो देशावधि ज्ञान है, नरकों में होने वाला जो देशावधि ज्ञान है या फिर देवगति में होने वाला जो देशावधि ज्ञान है उसको रिद्धि में नहीं लिया है। रिद्धि तो तप के बल से प्रकट होने वाली शक्ति का नाम और वो अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है, साथ में वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम अपेक्षित होता है। इसी तरह मनःपरे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मनःपरे ज्ञान रिद्धि होती है और उसके उपरांत 4 जो मतियां बताई है, 4 प्रकार की जो बुद्धियां बताई है, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोत्रत्व, ये जो है ये मति ज्ञानावरण के जो उत्तर भेद हैं उनके क्षयोपशम से और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और साथ में वीर्यांतराय के क्षयोपशम से होने वाली रिद्धियां हैं। तो अपन ने इस तरह से यहां तक के स्वाध्याय किया था संभिन्न श्रोत्र नामक रिद्धि तक। इसमें चक्रवर्ती की पूरी सेना के प्रत्येक सदस्य की और वहां बजने वाले सब वाद्यों की
ध्वनियों को वो ऋषि पृथक पृथक सुन लेते हैं। एक साथ वो ध्वनि आ रही है लेकिन उनको सब अलग अलग सुनाई देती है, और वो वर्णन भी कर सकते हैं कि ये नगाड़ा बज रहा है, ये तुरही बज रही है, ये भेरी बज रही है, अलग अलग सबका वो वर्णन कर सकते हैं। घोड़े की आवाज हो रही है, फिर कौन से घोड़े की आवाज हो रही है, ये सब पहचान लेंगे, क्योंकि घोड़ों को भी बहुत सारी जातियां हैं, हाथियों की भी कई प्रकार की जातियां हैं, हस्ती शास्त्र होता है, तो वो कौन सी जाति का हाथी है वो सब बता सकते हैं। उत्तर पुराण में इसका वर्णन है। तो अमुक हाथी की आवाज अलग होती है और दूसरे की अलग होती है। इसी तरह शेरों की आवाजों में अंतर होता है। केसरी सिंह की आवाज सबसे प्रचंड होती है, क्योंकि जब वो गर्जना करता है तो वहां पास खड़े हुए पिंजरे के बाहर अगर कोई खड़ा हो और अंदर केसरी सिंह दहाड़ रहा हो, तो उसको जमीन में पैरों में उसके स्पंदन महसूस होते हैं, इतनी भीषण गर्जना होती है। और बताते हैं कि 8-8 किलोमीटर तक की वो आवाज जाती है उसकी, केसरी सिंह की दहाड़ की। और बाकी सिंह जो है वो दहाड़ते हैं लेकिन इतनी भयंकर आवाज नहीं होती। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति में लिखा है, प्रवादिनो यस्य मदार्द्र गंडा गजा यथा केसरिणो निनादे। जैसे मदमत्त हाथी केसरी सिंह की गर्जना को सुनकर शांत हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रप्रभ भगवान की दिव्य ध्वनि के सामने जो जितने विवाद करने वाले थे वो सब शांत हो गए थे। ऐसा तो सबकी आवाज अलग अलग सुन लेने की क्षमता का नाम सम्मिश्र श्रोतृत्व है। और जो यहाँ के छोटे जीव हैं, जो कम क्षय उपशम वाले हैं, वो अपनी सीमा में स्थित विभिन्न ध्वनियों को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया था कि संगीतकार लोग पहचान लेते हैं कि ये कैसा क्या हो रहा है, पहचान लेते हैं। उसके लिए भी क्षय उपशम तो चाहिए। और कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि अभी चिड़िया बोली या कौवा बोले या कोयल बोली, क्या बोले, उनको ध्यान ही नहीं रहता वहां। अब इसके आगे जो कह रहे हैं, तपः शक्ति विशेषाविर्भावा, तपः शक्ति विशेषाविर्भाविता साधारण रसनेन्द्रिय श्रुतावरण वीर्यांतराय क्षयोपशमांगोपांग नाम लाभापेक्षस्य। तपस्या की शक्ति विशेष से प्रकटीकृत प्रादुर्भूत असाधारण रसना इंद्रिय मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। और किसका? श्रुतावरण, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम। और किसका? वीर्यांतराय, वीर्यांतराय का क्षयोपशम। इन तीनों के क्षयोपशम से और साथ में अंगोपांग नाम लाभापेक्षस्य, शरीर में अंगोपांग नाम कर्म होता है, तो उस अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये जिह्वा इंद्रिय आदि सारी इंद्रियां व्यवस्थित प्राप्त हो जाती है, रचना संरचना अच्छी हो जाती है उसकी। तो ये भी आवश्यक है, जिह्वा एकदम सुव्यवस्थित हो और साथ में ये सारे क्षयोपशम हो तपस्या के प्रभाव से, असाधारण क्षयोपशम हो। तब क्या होता है? तब उनको अवधृत नवयोजन क्षेत्रात, रसना इंद्रिय की अंतिम सीमा कितनी है, कितनी दूर तक का स्वाद अपनी रसना इंद्रिय ग्रहण कर सकती है, तो क्या है कि शास्त्रों में कथन है 9 योजन तक, 9 योजन तक का स्वाद रसना इंद्रिय से ग्रहण किया जा सकता है। तो उससे बहिर बहुयोजन वे प्रकृष्ट क्षेत्राद आयातस्य रसस्य आस्वादन सामर्थ्यम। 9 योजन से आगे के अनेक योजनों तक अंतराल को प्राप्त जो क्षेत्र है, वहां से आए हुए स्वाद का आस्वादन करने की शक्ति, दूरास्वादनम। अब ये 5 इंद्रियों संबंधी रिद्धियां हैं कि इंद्रियों में ऐसी असाधारण क्षमता आ जाती है उनके, कि जो सामान्य जो एक उत्कृष्ट क्षोभक्षम वाला जो मनुष्य है ज्ञानावरण संबंधी, वो रसना इंद्रिय की जो सीमा है, अंतिम सीमा 9 योजन,
वहां तक के स्वाद को तो ग्रहण कर सकता है, उससे बाहर के स्वाद को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन रिद्धिधारी साधु जो है, दूरा स्वादन उसका नाम है रिद्धि का, वो जिनको प्राप्त है वो 9 योजन से बाहर अनेक योजनों तक किसी भी स्वाद को ग्रहण करके जान सकते हैं। यानी मान लो कोई प्रज्ञा श्रवण नाम के साधु हैं, मूलाचार में प्रज्ञा श्रवण साधु का वर्णन, प्रज्ञा श्रवण एक रिद्धि अलग है और मूलाचारगत जो प्रज्ञा श्रवण है वो अलग है, उनमें भी क्षमता होती है, बहुत असाधारण क्षमताएं होती है। तो क्या होता है, आचार्य उनसे पूछते हैं कि विहार किस तरफ करना ठीक रहेगा, तो वो अपने शक्ति से जान लेते हैं कि कौन सी दिशा ठीक रहेगी। तो क्या होता है, उनको पता चल जाता है वहां कि अपने संग में इतने बीमार साधु है, उनके लिए अमुक प्रकार के रस वाली वस्तु आहार में पथ्य रूप है। तो वो सब उनके ज्ञान से उनको पता चल जाता है और फिर बता देते हैं कि अभी तो ईशान कोण का विहार ही ठीक रहेगा। तो आचार्य फिर वहां विहार करते हैं। ये क्या होता है कि कार्य विभाजन है सबका। तत्णद कप्पति वासु जगत इमे नथि पंच आहारा आयर्य वज्झाया पवत्त थेरा गणहराय। उस संग में रहना उचित नहीं है, निर्ग्रंथ श्रवण को उस संग में रहना उचित नहीं है जहां श्रवणों के 5 आधार स्तंभ न हो। कौन से 5 आधार स्तंभ? आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। तो इन सबके अलग अलग कार्य हैं। तो ये प्रज्ञा श्रवण का भी उल्लेख मूलाचार ग्रंथ में आता है। तो वो अपनी क्षमता से बता सकते हैं कि किस दिशा में विहार करना उचित है। प्रवर्तक, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। समोसरण में तो गणधर जो है वो आचार्य ही है और उनमें सारी क्षमता है अकेले में। लेकिन यहाँ मूलाचार में जो कहा है, मूलाचार पंचम काल के साधुओं के लिए दिशा निर्देश देने वाला ग्रंथ है, क्योंकि चौथे काल वाले जो साधु थे उनको तो पूरा आचारांग प्राप्त था, उनके गुरुओं के पास तो पूरा आचारांग होता था, तो वहां से सब मिल जाता था। यहाँ तो पूरा मूलाचार में वो आचारांग का ही संक्षिप्त अर्थ है, वो पंचम काल के साधुओं के लिए। यद्यपि उसमें चतुर्थ काल का भी वर्णन है, पर प्रधानतः यहाँ की है। तो ऐसी क्षमता जिनके पास होती है वो दूरा स्वादन रिद्धि वाले होते हैं। एवं शेषेष्वेन्द्रिय विशेषेष्वधृत क्षेत्राद बहिर बहुयोजन प्रकृष्ट देशादाया दायतेषु दायातेषु ग्रहण सामर्थ्यम योज्यम। बस जैसे दूरा स्वादन बताया, वैसे दूर घ्राणत्व होता है, दूर स्पर्शित्व होती है रिद्धि, और इसी तरह दूर श्रोतृत्व, दूर श्रवणत्व और दूर दर्शित्व रिद्धि होती है। तो 3 इंद्रियों का विषय तो 9 योजन ही होता है, स्पर्शन, रसन और घ्राण का 9 योजन विषय है। फिर चक्षुर इंद्रिय का विषय साधिक सप्तचत्वारिंशत् योजन सहस्राणी, कुछ अधिक 47,000 योजन प्रमाण चक्षुर इंद्रिय का विषय है। तो उससे भी अनेक योजन दूर की वस्तुएं वो देख सकते हैं, दूरदर्शित्व रिद्धि से। बस उसमें अंतर ये रहेगा कि जैसे यहाँ पर क्या बताया था, रसनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण कक्षोपम, वहां पर चक्षुर इंद्रिय मति ज्ञानावरण कक्षोपम रहेगा, दूर देखने वाली जो रिद्धि है उसमें। इसी तरह बाकी इंद्रिय संबंधी भी लगा लेना है। घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञानावरण का क्षोपम अगर
तो उस अवधि से पार की गंध ले लेंगे। अब गणधरों के पास पांचों होती है, सबके पास पांचों नहीं होती है। तो जिनके पास जो रिद्धि होगी उस रिद्धि का कार्य होगा उनके। बहु योजन विप्रकृष्ट, बहुत योजन दूर की चीजों को भी वो ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं। तो इस तरह ये 5 इंद्रिय संबंधी रिद्धियां हुई, 4 बुद्धि संबंधी रिद्धियां थी, एक मन पर ज्ञान रिद्धि थी, और उसके 2 भेद किए थे, ऋजुमति और विपुलमति। फिर वैसे ही अवधि ज्ञान रिद्धि थी, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। और देशावधि में अपने को ये स्मरण में रखना है कि वो जो रिद्धि प्राप्त आर्य है उनकी देशावधि रिद्धि को लेना है, क्योंकि देशावधि ज्ञान जो होता है वो अविरत सम्यक दृष्टि, संयता, संयत को भी हो सकता है। क्षोभम निमित्तक जो ज्ञान है, क्षोभम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, मनुष्य तिर्यंश दोनों को हो सकता है। देवनारकों को तो भव प्रत्यय होता है, वो भी देशावधि, पर वो रिद्धि नहीं है। और यहाँ तो रिद्धि जिनको है वो ऋषि है, इसलिए ये बात अपने को ध्यान में रखनी। चक्रवर्ती में एक छोटी वृत्ति होती है, चक्रवर्तियों में भी क्षयोपशम बहुत अच्छा होता है। इस वो सूर्य विमान में स्थित जिन बिंबों के दर्शन कर, जिनालयों के दर्शन कर लेते हैं, और वो कर्क संक्रांति पर करते हैं। ये एक विशेष बात थी। वो मकर संक्रांति नहीं है उसका, मकर संक्रांति से उसका कोई लेना देना नहीं। मकर संक्रांति में सूर्य की जो वीथियां होती है, ऑर्बिट, वो सबसे विप्रकृष्ट अधिक दूर होती है, और कर्क संक्रांति में सबसे निकट होती है। तो चक्रवर्ती जो देखता है वो जब सूर्य सबसे निकट होता है तब देखता है, सबसे दूर होता है तब क्यों देखेगा वो, तब नहीं देखता। तो इसलिए मकर संक्रांति से उसका कोई संबंध नहीं है, कर्क संक्रांति है। और कर्क संक्रांति अभी आती है जुलाई में, जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में संक्रमण करता है, तो उसका नाम कर्क संक्रांति है। 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो जब मिथुन राशि में 30 डिग्री पूरी हो, एक दिन में 1 डिग्री यात्रा होती है सूर्य की, और 30 दिनों में 30 डिग्री पूरे हो जाती है यात्रा। तो 30 डिग्री पूरी हो गई तो फिर वो राशि पार हो गई। और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इससे 27 नक्षत्रों में 12 राशि हो जाती है, ऐसा विभाग है। और एक एक राशि में 4 चरण भी होते हैं। 9 चरणों की एक राशि होती है, एक एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, राशि में नहीं। एक एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और 2.25 नक्षत्र में 9 चरण हो जाते हैं। तो 9 चरणों की एक राशि होती है। तो अभी बात ये चल रही थी कि वो उतनी दूर तक देख लेते हैं। चक्रवर्ती वो 47,000 योजन की जो आंखों की जो उत्कृष्ट अवधि है उसके भीतर ही देखते हैं, बाहर नहीं। और बाहर वो देखते हैं जो रिद्धिधारी है। इंद्र की भी जो दृष्टि है वो उतनी है, साधिक 47,000 योजन, उससे ज्यादा इंद्र भी नहीं देख सकते। फिर अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है उनको। उसके बाद ये चक्षुर इंद्रिय काम नहीं करती, बस ये स्थिति है। तो इस तरह ये 5 इंद्रिय संबंधी 5 रिद्धियां हो गई। बस इसमें बस स्पर्शन इंद्रिय आवरण ले लेना, रसन इंद्रिय आवरण ले लेना, घ्राण इंद्रिय आवरण ले लेना, चक्षुर इंद्रिय आवरण ले लेना, और श्रोत्र इंद्रिय आवरण ले लेना।
बाकी कोई अंतर नहीं। बाकी श्रुतावरण तो ज्यों का त्यों है, फिर वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी ज्यों का त्यों, पर ये तपस्या से ही इतना क्षयोपशम संभव है, क्योंकि क्षयोपशम का कारण तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक भट्ट ने विशुद्धि को बताया, और वो विशुद्धि तप के साथ ही घटित होती है। रत्नत्रय पूर्वक किए जाने वाले तप के साथ ही वैसी विशुद्धि प्रकट होती है जो ज्ञानावरण के इतने उत्कृष्ट क्षयोपशम को प्राप्त करा दे कि जिसको साधारण ज्ञान न कह करके रिद्धि की श्रेणी में परिगणित करने लग जाए। रिद्धि की गिनती में तभी आ सकती है सब। ऐसे भी वैसे भी लौकिक उदाहरण भी हैं कुछ वर्तमान काल के, जैसे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी एक उदाहरण देते थे कि एक सागर में कटरा नाम का एक स्थान है, वहां पर पंडित जी रहते थे, और वो विधवा आश्रम में शाम की बचनिका के लिए जाते थे। वहां पर सब माताएं बहनें जो विधवाएं थी वो उस आश्रम में रहती थी। तो वहां पर सुमित्रा बाई भी थी, एक गोलापुरब समाज की एक सुमित्रा बाई जी थी। तो पंडित जी बचनिका करते थे, सब लोग सुनते थे। अब उनको दीक्षा लेने की इच्छा हुई, सुमित्रा बाई जी को। तो फिर उन्होंने सब जगह संपर्क किया और फिर सब खोजबीन की कहाँ दीक्षा लेना। अंत में उन्होंने आचार्य शिव सागर महाराज श्री से पपौरा जी में दीक्षा ले ली। तो आचार्य श्री ने बोला कि चश्मे का त्याग करो दीक्षा में। तो फिर क्षण भर के लिए तो उनको लगा कि चश्मे का त्याग करने से फिर कैसे काम चलेगा। बोले कि गुरु की आज्ञा पहले मानना सीखो, ये अभी सोचने का समय नहीं, आदेश है ये। आदेश में विचार नहीं किया जाता, उपदेश में विचार किया जाता। उतारो चश्मा। तो उतार दिया चश्मा। अब उसके बाद दीक्षा के संस्कार हो गए और बोले कि आप पहन लो चश्मा, समितियों का पालन भी तो करना है। और एक दिन उनको पैर में कांच चुभ गया, तो आचार्य ने उनको प्रायश्चित दे दिया। तो बोले कि अरे महाराज, इनको इतनी तकलीफ हो गई, खून बहने लगा, आपने इनको प्रायश्चित दे दिया। जबकि सहानुभूति और फिर उपचार वगैरह के बारे में कुछ आप बताते, पर आपने तो दंड दे दिया। तो फिर बोले कि देखो, कांच के स्थान पर यदि कोई जीव होता तो क्या स्थिति होती? इतने जोर से पैर रखने की क्या आवश्यकता है, इतने अंदर तक चला जाए कांच। निरख निरख के पग धरे, संभाल संभाल के धीरे से पैर रखना होता है। इतने तेजी से पैर रख दिया तो कांच अंदर चुभ गया, खून आ गया, वहां जीव होता तो उसका घात हो जाता। इस तरह के आचार्य शिवसागर महाराज श्री का अनुशासन बड़ा मान्य होता था। तो अब उनकी दीक्षा हुई तो पन्नालाल पंडित जी नाराज हो गए। बोले कि कुछ ज्ञान नहीं है और फिर दीक्षा कैसे ले ली? ज्ञान होना आवश्यक है दीक्षा के लिए। फिर आचार्य शिवसागर महाराज ने उनको समझाया कि कभी कभी ज्ञान नहीं भी हो पाता, और यदि ज्ञान भी ना हो और दीक्षा भी ना हो तो दोनों तरफ से गए। आयु का क्या भरोसा है? इसलिए मैंने इनको दीक्षा दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम देखते जाओ। और उसके बाद जो दीक्षा को तप कहते हैं, तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याण को तप कल्याणक कहा है, क्योंकि दीक्षा लेते ही तप शुरू हो जाता है। माता जी का ज्ञानावरण संबंधी क्षयोपशम इतना प्रखर हो गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने तिलोय पंडिती और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों का गणित सहित पूरा संपादन कार्य कर दिया, अनुवाद कर दिया। तो पंडित जी ये उदाहरण देते थे, हम लोग बैठते थे, 5 साल स्वाध्याय हुआ साथ में। वो कहते थे कि दीक्षा से भी विशुद्धि से क्षयोपशम होता है। राजवार्तिक में आया था कि विशुद्धि से क्षयोपशम बढ़ता है ज्ञानावरण का। तो कई बार दीक्षा के पहले लाख कोशिश करो, कुछ नहीं हो रहा है, दीक्षा के बाद एकदम सब ठीक हो जाता है। कई बार रोग ठीक हो जाता है। दीक्षा के पहले रोग होता है और दीक्षा के बाद ठीक हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये विशुद्धि की बात है। अब इसके उपरांत कह रहे हैं
कि एक विद्याधर नाम के ऋषि होते हैं। अभी पहले तो ये बता रहे हैं दश पूर्वी जो साधु है उनका वर्णन कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी रिद्धि है। महर्धिकों में 10 पूर्वित्व धारकों को गिना गया है। रोहिण्यादि 500 महाविद्या देवता भी अनुगतांगुष्ट प्रदेशनादि 700 क्षुल्लक विद्या देवता ताभिरागता भी प्रत्येकमात्मीय स्वरूप सामर्थ्याविष्करण कथन कुशला भी वेगवती भी अचलित चारित्रस्य 10 पूर्व दुस्तर समुद्रोत्तरणम 10 पूर्वित्वम। 2 रिद्धियां ऐसी है जहां पर ये 1200 विद्याएं साधु के साथ जुड़ती हैं। ये 10 पूर्वों का अध्ययन करके रात भर कायोत्सर्ग करते हैं। ऐसा उल्लेख है 9वीं पुस्तक में कि 10 पूर्वों का अध्ययन जैसे ही पूरा होता है तो फिर उनको कायोत्सर्ग करना होता है रात भर, क्योंकि उनकी परीक्षा होगी और वो खरे उतरेंगे तब वो रिद्धि कहलाएगी। अन्यथा सिर्फ शब्दों से पढ़ लेने पर काम नहीं होगा। 10 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया गुरु से और अब रात भर कायोत्सर्ग करेंगे। और धवला में ऐसा उल्लेख है 9वीं पुस्तक में कि 2 बार देवलोग आते हैं साधुओं के पास पूजा करने के लिए। वैसे तो देवलोग आते जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन साधु की पूजा करने के लिए 2 बार आते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि रोहिणी आदि 500 महाविद्या देवता और अनुगत जो अंगुष्ठ प्रदेशन आदि प्रसेनादि भी नाम आता है, अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 क्षुल्लक विद्या है। क्षुल्लक शब्द का अर्थ छोटा होता है। क्षुल्लक संज्ञा नहीं है, क्षुल्लक विशेषण है। तो ये विद्याओं का विशेषण है। 700 विद्याएं कैसी हैं? क्षुल्लक विद्याएं। अब कई लोगों का ध्यान इधर जाएगा कि जैसे अभी हमारा जो पद है या हमारी जो अवस्था है वो क्षुल्लक अवस्था। पद तो 11वीं प्रतिमा है, तो 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लिका भी होती है, एलक भी होते हैं। तो ये जो क्षुल्लक अवस्था है, क्षुल्लक का अर्थ क्या है यहाँ पर? छोटा। तो ये ध्यान में रखना है कि क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है और छोटा जो है विशेषण होता है, विशेष्य नहीं होता, संज्ञा नहीं होती छोटा। ये आचार्य पद्मनाभ महाराज जी ने कहा था। तो विशेष्य क्या है? छोटा क्या? जैसे यहां तो कह दिया छोटी विद्याएं, तो यहां पर अभी हम इधर लगाएंगे आप तो केवल हम अकेले नहीं, बहुत सारे क्षुल्लक हैं अभी भारत में, सबके लिए ये लगाना होगा कि वो छोटे हैं। तो छोटे क्या? तो आचार्य पद्मानंद महाराज जी ने कहा था कि क्षुल्लक मुनि, छोटे मुनि हैं। अन्यथा अगर आप श्रावक धर्म की अपेक्षा देखो तो फिर उत्कृष्ट श्रावक है। तो उत्कृष्ट और क्षुल्लक दोनों विरोधी शब्द हैं। जो उत्कृष्ट है वो क्षुल्लक नहीं हो सकता, जो क्षुल्लक है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता। तो श्रावकों में उत्कृष्ट और मुनियों में क्षुल्लक, ऐसा अभिप्राय है उसका। तो यहां पर तो चर्चा चल रही विद्याओं की। तो रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 क्षुल्लक विद्याएं और ताभी आगता भी, वो जब कायोत्सर्ग में खड़े होते हैं 10 पूर्व पूर्ण करके, तो विद्याएं वहां उनका आगमन होता है, विद्याओं का रात में। और आगमन होने पर फिर क्या होता है? प्रत्येक एक एक विद्या आत्मीय रूप सामर्थ्याविष्करण कथन कुशला भी, अपने रूप को दिखाने में भी कुशल होती है, अपनी क्षमता को प्रकट करने में भी, और शब्दों से परिचय देने में भी कुशल होती है अपना। तो ऐसी कुशल विद्याओं के द्वारा
वेगवती भी, प्रचंड वेग होता है उनका सब विद्याओं का, ढीला ढाला काम नहीं करती वो, तीव्र वेग से सब काम करने वाली होती है। तो वो जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं के द्वारा जब सब महिमा बताई जाती है कि आप आदेश दीजिए, तो फिर वो अचलित चारित्र से वो अपने चारित्र से चलित नहीं होते, उनका उपयोग नहीं करते, किसी भी विद्या का वो उपयोग नहीं करते और वो अचलित रहते हैं। तो वो 10 पूर्व दुस्तर समुद्रो कारणम, इस तरह से वो 10 पूर्व का जो कठिन समुद्र था उसके पार उतर जाते हैं। अगर वो आदेश दे दे विद्या को तो फिर वो पार नहीं उतर पाते, फिर वो अटक जाते हैं। तो उनके लिए फिर असंयम की प्राप्ति होती है। ऐसा उल्लेख किया वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो फिर उनको जिन संज्ञा प्राप्त नहीं होती, भग्ग महवयेसु, ऐसा लिखा है कि उनके महाव्रत भंग हो जाते हैं। वो पंक्ति हम पढ़ते हैं। नचते सिन जिणत्तमथि, उनके पास जिनत्व नहीं है जिन्होंने विद्याओं का प्रयोग कर लिया। क्यों? भक्क महव्ययेसु जिणत्ताणुवत्ति, तो महाव्रत खंडित करने वालों में जिनत्व की संगति नहीं बैठती। वो इच्छा पूर्वक किया उन्होंने। पुलाक मुनियों में जो बात स्थिति बनती है वो पराभियोगात् बलाद् अन्यतम प्रतिसेवमानम पुलाको भवति, वहां पर उपसर्गवश होता है और यहाँ पर स्वेच्छा से उन्होंने विद्या का प्रयोग कर लिया तो फिर महाव्रत से नीचे आ गया, इसलिए उनमें जिनत्व नहीं है। तो ये उस समुद्र के पारगामी होने के बाद 10 पूर्वी ऋषि कहलाते हैं। इस पंचम काल में 11 साधु हुए हैं 10 पूर्व रिद्धि के धारक। भद्रबाहु स्वामी के पश्चात आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने संघभार जो था विशाखाचार्य को दिया। फिर और भी आचार्य हुए थे, कुल मिलाकर 11 आचार्य हुए थे, 10 पूर्वों के पारगामी थे। बाकी 4 पूर्वों के एक देश धारक थे। ऐसा नहीं कि 4 पूर्वों के उनको कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं। श्रुत पंचमी की कथा में अपन ने पढ़ा था। और श्रुत केवल नाम चतुर्दश पूर्वित्तम, श्रुत केवलियों के पास 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, ये कह रहे हैं, अन्य किसी के पास नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी रिद्धि है। और एक बात और याद रखना कि जो 14 पूर्वधारी हैं उनके पास 10 पूर्व संबंधी रिद्धि तो अवश्य होती है। वो 10 पूर्व संबंधी रिद्धि से रहित नहीं हो सकते चतुर्दश पूर्वी। और आचार्य कहते हैं वीरसेन स्वामी कि जब वो 10 पूर्वधारी होते हैं तब ये सारे विद्या देवता उनकी भव्य पूजा करते हैं। और जब 14 पूर्वधारी होते हैं तब 4 निकाय के देव आकर के काहल आदि वाद्यों के साथ और बड़ी पूजा करते हैं। बस इन्हीं 2 स्थानों पर देवों का आगमन होता है मुनियों की पूजा करने के लिए। फिर बाकी विद्याधर जो साधु होते हैं उनका वर्णन करते हुए उनमें ये बताया उन्होंने कि उनके पास वो 1200 विद्याएं आती है, वो तप के प्रभाव से आती है। विद्याधर जो रिद्धि है नमो विद्याहराणम, वो ज्ञान रिद्धि नहीं है, यहाँ पर ज्ञान रिद्धि की बात चल रही है। तो 10 पूर्वी जो है उनके पास भी 1200 विद्याएं आ रही है और विद्याधर जो ऋषि है उनके पास भी 1200 विद्याएं आ रही है। ये उन विद्याओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो विद्याएं उनकी पूजा कर रही है। अगर प्रयोग कर ले फिर वो विद्या रुक जाएगी, बाकी चले जाएंगे। और वो विद्याधर जो ऋषि है
उनके पास 1200 विद्याएं आती है, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग मुझे सिद्ध हो गई हो मेरी साधना से, पर मुझे तुमसे कोई कार्य नहीं कराना। तुम्हारा जो कार्य है वो मुझे आवश्यक नहीं है, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरा मार्ग अलग है। लेकिन ठीक है, तुम मेरी सेवा में हो, रहो, कोई बात नहीं। अगर मुझे कोई शंका हो तो मेरा समाधान करते रहना। तो विद्याधर ऋषि उन विद्याओं को स्वीकार करते हैं, धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है, वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए नहीं करते, अपने कुछ समाधान करने के लिए उन विद्याओं का वो अपना रखते हैं अपने पास, उन विद्याओं को। तो ये दो जो रिद्धियां थी, ये श्रुतक ज्ञान से संबंधित थी। श्रुतावरण के विशिष्ट क्षयोपशम से 10 पूर्व और 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। और ये स्पष्ट कर दिया कि 14 पूर्व का ज्ञान किनको होता है? श्रुत केवली नाम, श्रुत केवलियों को होता है। वैसे तो देवगति में भी 14 पूर्वों के धारी कुछ देव होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लौकांतिक देवों को 14 पूर्व धारा बताया, पर उनको देवर्षि कहा है वहां। नहीं, देवर्षि कहा है कि क्या? कौन से ऋषि का? देवर्षि का। लौकांतिक देवों को देवर्षि का। यहाँ पर ऋषियों में 4 भेद जो होते हैं, उसमें परमर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि, ऐसे 4 भेद यहाँ भी होते हैं। रिद्धिधारी साधुओं के 4 भेद होते हैं। तो उनका परिचय जो है एक काव्य में आता है कि कौन सी रिद्धि के धारक साधु को क्या कहा जाता है। ये देश प्रत्यक्ष वित्त के बलभृदय मुनि स्यादृशे प्रोद्गतर्धि रारूढ़ श्रेणी युग्मो जनयति रणगा रूपरः साधु वर्गः राजा ब्रह्मा च देवः परमेति ऋषिर् विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्तो बुद्ध्यौषधीशो वियदयन पटुर विश्ववेदी क्रमेण। देश प्रत्यक्ष अवधि बना परे ज्ञान और केवल भृत, केवल ज्ञान, अवधि मन परे और केवल ज्ञान, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, इनमें से किसी भी ज्ञान को कोई साधु प्राप्त करते हैं तो उनको मुनि कहते हैं। बोलचाल में अपन सबको मुनि कहते हैं, लेकिन ये जो सैद्धांतिक परिभाषा है वो ये है कि मुनि कौन है, तो या तो जिनके पास अवधि ज्ञान है, या मन परे ज्ञान है, या केवल ज्ञान है, वो मुनि है। फिर प्रोद्गत अर्धि ऋषि, जिनके अंदर कोई रिद्धि प्रकट हुई है वो ऋषि है। और आरूढ़ श्रेणी युग्म यति अजनी, 7वें गुण स्थान के ऊपर जो जा चुके हैं लेकिन अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है उनको, श्रेणी पर आरूढ़ है, वो यति कहलाते हैं। और अपर साधु वर्ग अनगार, बाकी जो साधुओं का समूह है उसको अनगार कहते हैं। अब ऋषि के 4 भेद हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। अब क्रम से लगा इसके क्या अर्थ है? तो विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि जिन ऋषियों को प्राप्त है वो राजर्षि है। दो रिद्धियां साथ में हो तो राजर्षि है।
अथवा पृथक पृथक भी भंग बन सकता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि भी राजर्षि है, और अक्षिण रिद्धिधारी जो सुव्रत मुनि है या फिर ऋषभदेव तीर्थंकर है वो भी राजर्षि है, क्योंकि इक्षुरस लेने के बाद वो भी अक्षीण हो गया था। फिर बुद्धि और औषध रिद्धि इनको प्राप्त होने वाले ब्रह्मर्षि है। विक्रिया और अक्षीण रिद्धि को प्राप्त होने वाले राजर्षि है। बुद्धि और औषध रिद्धि को प्राप्त होने वाले ब्रह्मर्षि है। और आकाशचारण अथवा आकाशगामिनी, आकाश में गमन करने वाली रिद्धि जिनको प्राप्त है वो देवर्षि है। और विश्ववेदी अर्थात केवली भगवान जो है वो परमर्षि है। तो केवली भगवान को मुनि में भी ग्रहण किया और परमर्षि में भी ग्रहण किया। इस तरह ये एक वर्णन था। तो ये दो श्रुतक ज्ञान संबंधी रिद्धियां हो गई, विशेष रूप से दश पूर्वित्व और चतुर्दश पूर्वित्व। अब फिर निमित्त ज्ञान संबंधी रिद्धियां हैं, उसके 8 भेद हैं। अष्टांग निमित्त, ये शब्द आप सबने सुना होगा। देखिए वो अष्टांग निमित्त क्या है। अंगोसरो वंजन लक्षणानि छिन्नं च भूमं सुमिडन्तरिक्षम् एदेर्निमित्ते राहणि च जानन्ति लोयस्य सुहासुहाई। एक तो अंग निमित्त है, दूसरा स्वर निमित्त, तीसरा व्यंजन, चौथा लक्षण, पांचवा छिन्न, छठा भौम, सातवां स्वप्न और आठवां अंतरिक्ष। इनसे संबंध रखने वाले जो निमित्त हैं उनको जानकर लोक के शुभाशुभ का वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये अष्टांग निमित्त ज्ञान कहना है। तो अब देखिए चामुंडराय आचार्य क्या वर्णन कर रहे हैं। अष्टौ महानिमित्तानि, 8 महानिमित्त होते हैं। अंतरिक्षम, भौमांग स्वर व्यंजन, लक्षण छिन्न स्वप्न नामानि। भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके नाम है। तत्र उनमें रवि शशि ग्रह नक्षत्र तारा भगणोदयास्त मयादिभिः रतितानागत फल प्रतिभाग प्रदर्शन आंतरिक्षम। सूर्य, चंद्र, फिर ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और राहु केतु। फिर नक्षत्रों में 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि, रेवती पर्यंत। और
तारा, तारा सब लोग जानते हैं। और भगण के अंतर्गत और भी जो ज्योतिर्गण, भ का अर्थ यहाँ पर ज्योति, ज्योतिष विमान को भ कहते हैं। तो इनके उदय से, इनके अस्त से अतीत, अनागत और वर्तमान के फलों के प्रतिभाग का प्रदर्शन कर देना, वो अंतरिक्ष नामक निमित्त है। अब आज वर्तमान में इस अंतरिक्ष निमित्त को लेकर ये जो फलित ज्योतिष होता है उसका वर्णन किया जाता है। ये द्वादशांग का ही अंश और रिद्धियों में भी इसका समावेश है। तो ज्योतिष की जो भाषा आज वर्तमान में चलती है ना, कि शनि तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा राहु खराब चल रहा है और तुम्हारे लिए केतु भारी पड़ रहा है, ये सब ज्योतिष की भाषा है। तो इस भाषा को उसी अभिप्राय से ग्रहण करना जिस अभिप्राय से वो कहेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो भी वचन विन्यास है उसका निराधार समर्थन या विरोध आगम की आसाधना का कारण बन सकता है। वो कैसे? कि यदि आपने ये कह दिया कि अरे ज्योतिष फोतिष हम नहीं मानते, ठीक है भाई, तुम बहुत बड़े माने दुनिया के बादशाह हो गए या जो भी हो गए, हम नहीं मानते, ये जो है ये अभिमान की भाषा है। अभिमानी मनुष्य बार बार हम करता है, अहंकार, अहंकार, उसी को अहंकार भी कहते हैं। अहम अहम अहम, छोटा मुंह बड़ी बात करना शोभा नहीं देता किसी भी विवेकी को। अब देखिए, कर्म का समर्थन करने के लिए व्यक्ति ज्योतिष का विरोध कर रहा है, दोनों के समन्वय को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसी का नाम तो एकांतवाद है। दोनों के समन्वय को अगर समझ लो आगम से, तो फिर कहीं कोई विरोध नहीं आता। और फिर यहां तक के कह डालते हैं कि ज्योतिष को मानने वाले लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं। अरे भाई, पढ़कर देखो जरा, 12 अंगों में ज्योतिष आता है कि नहीं? तो 12 अंगों में से जो किसी विषय को मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। यही अर्थ हुआ ना। मिथ्या दृष्टि कब होता है ये सोचने की बात है। जिसको सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि दिख रही है, उसकी दृष्टि कौन सी दृष्टि है? वो इतना बड़ा सम्यक दृष्टि हो गया कि उसको अपने सिवाय सब मिथ्या दृष्टि दिख रहा है। तो ये सब बातें जो है ना, ये कषाय मार्ग की ओर ले जाने वाली बात है। तो उधर नहीं जाना है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो मुनिराज सूर्य चंद्र आदि की स्थितियों को देख करके सब बता देते हैं। अब श्रवण नक्षत्र के कंपन को देख कर ही तो पता चला था कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। और उसके बाद ही तो फिर मुनि विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके उस उपसर्ग का निवारण किया था। अब विद्याओं का प्रयोग करने से बोल रहे हैं कि महाव्रत दूषित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं और जिनत्व समाप्त हो जाता है, देश जिन नहीं रह जाते वो, तो उनको फिर गणधर नमस्कार नहीं करते। तो ऐसा भी विचार आता है कुछ लोगों के अंदर कि विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया विष्णु कुमार मुनिराज ने, तो वो उचित था या अनुचित था? तो उचित और अनुचित का कई बार द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव सापेक्ष निर्णय करना पड़ता है। अगर आप कहो कि वो अनुचित था, तो अनुचित मानने पर क्या समस्या आएगी? वात्सल्य चला जाएगा। जिसके अंदर वात्सल्य होता है वो सधर्मा जन को पीड़ित नहीं देख सकता, वो पीड़ा का निवारण करने का पुरुषार्थ करता है।
क्षमता, जितनी क्षमता है उतना पुरुषार्थ करता है। और विष्णु कुमार मुनि ने परीक्षा कर ली थी कि मेरे पास क्षमता है। जब उनको गुरु का संदेश पहुंचा कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, तो उनको पहले तो विस्मय हुआ कि मुझे प्राप्त हो गई है, पता ही नहीं चला कि प्राप्त हो गई है। अब जो योगी हैं, अपने ध्यान में मस्त रहने वाले हैं, उनको उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर उनने परीक्षा की रिद्धि की। तो यशस तिलक चंपू में लिखा है आचार्य सोमदेव सूरी ने कि जब उनको पता तो था कि विक्रिया रिद्धि से क्या कार्य होता है, हाथ लंबा किया उन्होंने, तो वो हाथ जो था वनों को, पर्वतों को, समुद्रों को, नदियों को पार करता हुआ सीधा मानुषोत्तर पर्वत से जाकर लग गया। तो उनको निर्णय हो गया कि विक्रिया रिद्धि तो है, गुरु के वचन बिल्कुल प्रामाणिक है। उनको अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। तो उनने परीक्षा की थी। गुरु असत्य कह रहे हैं ऐसा शंका, ऐसी शंका नहीं थी उनको। अब उसके बाद उन्होंने फिर उपसर्ग निवारण किया, क्योंकि 700 साधु पीड़ित हो और एक शुभोपयोगी साधु चुपचाप बैठे रहे, क्षमता होने के उपरांत भी, ये संभव ही नहीं है। प्रवचन सार ग्रंथ में तो लिखा है कि अगर कोई साधु अपने स्वार्थ के लिए कुछ स्थावर जीवों को बाधा पहुंचा लेते हैं और वैयावृत्ति के लिए बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं कि नहीं, मुनियों का काम नहीं है स्थावर जीवों को बाधा पहुंचाना, तो तस्य सम्यक तमोयम नास्ति बोले, उनके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है। तो आप विचार कीजिए, आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करते समय विष्णु कुमार मुनि पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए थे। तो कौन सा गुण स्थान बेहतर? दो स्थितियां बन रही है। छठा गुण स्थान अभी वर्तमान में है, हाथ फैलाया और ये सब किए, छठे गुण स्थान में किया, तो छठा गुण स्थान चल रहा है। अगर 700 मुनियों को बचाते हैं तो पांचवा होता है, नहीं बचाते तो पहला होता है। तो उचित और अनुचित का निर्णय क्या होगा? रिद्धि का प्रयोग करना उचित होता है। और एक बात और कही है वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला ग्रंथ में, 9वीं पुस्तक में, कि कुछ रिद्धियां अनिष्ट कार्य करती है, कुछ रिद्धियां शुभ कार्य करती है। तो शुभ कार्य करने वाली रिद्धियां अनिच्छा से और इच्छा से प्रवृत्ति करती है। वो इच्छा नहीं करेंगे तो भी चारों ओर शांति हो सकती है। वो रिद्धि ऐसी है कि वो बिना इच्छा के भी काम करती है, इच्छा करेंगे तो भी शांति हो सकती है, दोनों प्रकार से काम करती है। लेकिन जो अनिष्ट कार्य करने वाली रिद्धि होती है, वो बिना इच्छा के काम नहीं करती, और इच्छा करने पर साधु को हानि होती है। अनिष्ट कार्य करने वाली रिद्धि का जब प्रयोग करेंगे वो इच्छा पूर्वक, तो साधु को हानि होगी। ये व्यवस्था है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये निमित्त ज्ञान का वर्णन है, इसको सावधानी से समझना है। और मूलाचार में साधु को निमित्त ज्ञान के प्रयोग की अनुमति है या नहीं, इसका भी अवलोकन करना है। और उसमें भी दो बातों की सावधानी रखनी है कि संयम की मर्यादा में अगर प्रयोग करने की अनुमति है तो संयम की मर्यादा में ही कर सकते हैं, और अगर निमित्त ज्ञान नहीं है तो फिर ख्याति पूजा की अपेक्षा से निमित्त ज्ञानी बनने का एक अभिनय करना, वो बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर नहीं है निमित्त ज्ञान, तो फिर निमित्त ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो फिर उसकी क्या मर्यादा है वो समझना होगा। पंचाचार अधिकार में प्रभावना अंग की एक गाथा है, धम्म कहा कहणीणय त्याल जोई नवज्जी धम्मो पहाविदव्वो। धर्म की प्रभावना को लेकर के वो कह रहे हैं, बाकी जो गाथा के चरण है उसमें उपाय बता रहे हैं, धर्म कथा बता करके।
धर्म कथा में क्या है? शलाका पुरुषों की कथा करो और त्रिकाल योग से भी धर्म की प्रभावना करो। निर्दोष तपश्चरण से धर्म की प्रभावना करो। और ऐसे और भी उपाय बताए उन्होंने। और फिर आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा कि निमित्त ज्ञान से भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं साधु। और जो क्षमता जिनके पास है उसी से कर सकते हैं, नहीं है तो फिर अलग बात है। तो इसलिए ये निमित्त ज्ञान जो है ज्योतिष का अधिक, ये स्वार्थी जनों के कारण ये विद्या बदनाम हुई है। विद्या अपने आप में खोटी नहीं है, लेकिन स्वार्थियों ने इस विद्या को बदनाम किया। तो इस विद्या को कभी भी दूषित मत ठहराना, क्योंकि विद्या को दूषित ठहराने से आगम दूषित ठहरता है। इस तरह ये अष्टांग निमित्त का वर्णन चल रहा है। अभी पहला ही अपन ने देखा, रवि शशि ग्रह तारा नक्षत्र आदि को देख करके वो सब भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेते हैं और वर्णन भी कर देते हैं। जैनम जयतु शासनम अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्रुत भक्ति का सर्वम